देखिए गाइस, डीवी एक्ट हम पढ़ रहे थे, तो डीवी एक्ट में चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ है। मेन चीज़ ये दी हुई है कि ये प्रोटेक्शन करता है ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन्स। ठीक है, जो भी राइट ऑफ वुमेन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो भी राइट्स मिले हुए कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए कौन से आर्टिकल्स में, 14, 15, 19, 21 विना कॉट दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रिलिमिनरी चैप्टर, जिसको हम कवर करने वाले हैं। इसमें टोटल 20 डेफिनेशंस दी हुई है। ठीक है गाइस, तो ये 26 अक्टूबर 2006 को फोर्स में आया था। एग्रीव्ड की डेफिनेशन दी है। एग्रीव्ड डेफिनेशन दी हुई है ए में। तो कोई भी ऐसी वूमेन who is or has been in domestic relationship, जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है with the respondent and who alleges to have been subject to any act of domestic violence by the respondent। अब देखेंगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, जो कि हमें डिफाइन है एफ में। मीन्स एनी रिलेशनशिप बिटवीन दो पर्सन्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप who live or have at any point of time live together in a shared household when they are related by consanguinity, मतलब ब्लड, मैरिज, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, अडॉप्शन और द फैमिली मेम्बर्स लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ दिया हुआ है, जी में दिया हुआ है, जो कि सेक्शन नंबर 3 में डिफाइन है। तो हमें सेक्शन नंबर 3 में जाना पड़ेगा, जो कि वी विल स्टडी लेटर। उसके बाद दिया हुआ है रिस्पॉन्डेंट, जो कि रिस्पॉन्डेंट डिफाइन है हमें एन में, सॉरी क्यू में। तो यहाँ इसको दिया हुआ है कि एनी एडल्ट मेल, जो कि स्ट्राइक डाउन हो चुका है, एनी पर्सन आ चुका है। कौन से केस में आया था, हीरालाल परसुरा वर्सेस कुसुम पी हरसुरा। ठीक है, तो जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है विद द एग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट होम द एग्रीड पर्सन हैज सॉट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। आर में क्या दिया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एस में दिया है शेयर्ड हाउस होल्ड, क्योंकि शेयर्ड हाउस होल्ड यहाँ पर भी यहाँ पर यूज़ हुआ था ये वर्ड, कहाँ पर, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। ठीक है, कि शेयर हाउस होल्ड में रहते हैं। तो ये एस में डिफाइन है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि वो हाउस होल्ड में रह रहे हैं एग्रीड पर्सन एट एनी स्टेज विद डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, चाहे उसका वहाँ पर राइट हो, टाइटल हो, इंटरेस्ट हो, इक्विटी हो, रेंटेड भी हो सकती है और जॉइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद टी भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, शेल्टर होम, जो कि दिया हुआ है, जो कि नोटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट। टी में दिया है रेजिडेंस ऑर्डर, सेक्शन 19 में पास होगा। ओ में दिया है प्रोटेक्शन ऑर्डर, सेक्शन 18 में पास होगा। एन में दिया है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कहाँ पर, 8(1) में। ठीक है, इंटरेस्ट बिटवीन कोर्ट एंड पार्टीज, असिस्ट विक्टिम इन एक्सेसिंग रिलीफ, ये दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ और डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।